टू द मार्केट हैकर। चलो आपको आज दिखाता हूँ। मार्केट तो ऐसे 234 पॉइंट मूव कर रहा है, लेकिन मेरा जो लॉस है वो 3 ट्रेड, तीनों में लॉस है, कॉल साइड में, पुट साइड में, दोनों ही। अब ये लॉस है क्यों? मेरा यूजुअली सेटअप एकदम मॉर्निंग सेशन का होता है, और मॉर्निंग सेशन में एक बार मूव देने के बाद मार्केट पूरी तरह साइडवेज ही रह गया। आप पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखो। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक कैंडल, दो कैंडल, उसके बाद ये अप डाउन करते रह गया। अगर मैं आपको 1 मिनट का टाइम फ्रेम और मेरे ऑर्डर्स दिखाऊं तो आपको दिखेगा। सबसे पहले तो पोजीशंस देख लो। यहाँ पे 3 ट्रेड हैं, ये क्वांटिटी डबल है, 2 ट्रेड सेम स्ट्राइक प्राइस का है। ओवरऑल लॉस ये है, 4-5 पॉइंट ईच ट्रेड लॉस है। एक चीज़ मुझे प्लान करनी है अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए। जिस दिन मुझे फर्स्ट लॉस होगा, हार्डली मैं अब दो लॉसेस लिया करूंगा। तीसरा ट्रेड मैं किसी भी हाल में नहीं लूंगा, क्योंकि लॉसेस ही होता है। मार्केट उस दिन मेरे सेटअप पे नहीं चल पाता है, तो वो कोई मतलब नहीं बनता ट्रेड लेने का। ऑर्डर्स देख लो, 3 ऑर्डर्स पंच हुए हैं, और एंट्री के और 3 एग्जिट सेम ऑर्डर्स है, मतलब 3 ऑर्डर ओवरऑल है। अब आ जाओ ऑर्डर्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला ऑर्डर जो है मेरा पुट साइड का है 9:40 पे, और 9:42 पे मैंने एग्जिट कर दिया। 9:40 पे पुट साइड का, तो 9:40, 9:40, 9:35, ये करेक्शन होकर देखो, जब ये मार्केट ऊपर जा रहा था, ये वाला मैंने यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं पकड़ा, क्योंकि ये ईएमए को टच नहीं करा था। दूसरे सेटअप में यहाँ पे ट्रेड बन रहा था, लेकिन वो ट्रेड मैंने एंटर नहीं करा। जब ये ईएमए को नीचे आकर क्लोज करता है 38:40 के बाद यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे करीब 10:40 पे मैं एंट्री लेता हूँ। मेरा टारगेट इसके नीचे का प्लान था, लेकिन जहाँ पे मैं एंट्री लेता हूँ उसके बाद ही ये मेरे अगेंस्ट जाने लगता है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन के प्राइस पे देख लो, मैंने पुट पे एंटर करा। पुट में एंटर करने के बाद दूसरे तीसरे कैंडल में ही मैंने एग्जिट कर दिया। मतलब 9:42 पे मैंने करीब एंट्री लिया इस कैंडल पे, ये वाला जो कैंडल आप देख रहे हो, और उसके नेक्स्ट कैंडल में ही एग्जिट कर लिया। और मार्केट नीचे गया भी नहीं, ये फिर से ऊपर गया, फिर वहीं आया, फिर से ऊपर गया, फिर वहीं आया, ऐसे ही चलता रहा। और आप देखोगे ऑप्शन का प्राइस वहां से धीरे 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 74-75 से गिरते गिरते 68 तक आ गया। अगर ये मार्केट मेरे अगेंस्ट जाता तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता था, इसलिए मैंने इस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करा। आप देखो इतना और भी ज्यादा साइडवेज हो गया, 71 पे ही टिक गया है। ऑप्शन का प्राइस 71 से 74, 3-4 पॉइंट के अंदर घूम रहा है। ऐसा यूजुअली होता नहीं है। अब इतने ड्यूरेशन तक अगर ऐसा रह जाए तो आप पैसा कैसे कमा सकते हो? कोई उम्मीद ही नहीं है। तो पहला ट्रेड में मुझे यहाँ लॉस हुआ। दूसरे ट्रेड में कहाँ लॉस हुआ? दूसरे ट्रेड में मैं कॉल साइड में आया। जब यहाँ पे एक बार 5 मिनट का कैंडल बना, दूसरा फिर बना। ये टाइम पहले देख लो आप, टाइम है मेरी एंट्री 9:46 पे। 9:46 पे एंट्री कब ली है मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में भी दिखाता हूँ। 9:46, ये जब नीचे आकर फिर से ऊपर जाने लगा, तो ये प्राइस एक्शन कहीं ना कहीं ऊपर का था। मुझे यहाँ पे लग रहा था ये निकल सकता है। तो ये 9:45 का कैंडल, ये बुलिश कैंडल हाई के आसपास बना, उसके नेक्स्ट कैंडल में मैंने एंट्री लिया था। तो मुझे यहाँ पे मेरा परसेप्शन था कि मार्केट यहाँ से थोड़ा मूवमेंट दिखा सकता है, क्योंकि ऊपर आप देखोगे तो एक रेजिस्टेंस था, और उस रेजिस्टेंस तक वो मूव कर सकता था। लेकिन वहां तक मूव ना करके वहीं हाई, डे हाई पे ही रिजेक्शन लिया। रिजेक्शन लेके फिर नीचे आया, फिर उसी जगह गया, ऐसे ही मूव करता रहा। ओवरऑल ये साइडवेज था। फिर से मैंने एंट्री बनाई है। फिर से मेरी दूसरी एंट्री जो बनी है 10:05 पर बनी है। 10:05 आप देखो कैंडल कौन सा है, 10:05। वो भी बहुत बढ़िया है। यहाँ 10:04 ये बुलिस हैमर बना है, आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे एक हैमर बना हुआ है। ये बहुत अच्छा कैंडल था। ऑल टाइम हाई, मतलब ऑल टाइम नहीं, मतलब डे के हाई को क्रॉस कर चुका था। तो मुझे यहाँ पर उम्मीद थी इसके नेक्स्ट कैंडल में ये ऊपर निकाल के ऊपर जाएगा, लेकिन उसके नेक्स्ट कैंडल में थोड़ा ऊपर जाकर शूटिंग स्टार बना दिया। यहाँ से फिर से रिजेक्शन लिया और नीचे आ गया। अब इसके आसपास कोई रेजिस्टेंस है या नहीं है मैंने अभी देखा नहीं है। आज बहुत लेट वीडियो बना रहा हूँ तो वो मैं मिस कर गया। बट हाँ, ओवरऑल ट्रेड नहीं चला और ओवरऑल लॉस मेकिंग डे है। अब देखते हैं धीरे धीरे ये इंप्रूवमेंट करना है। देखो मैंने बिग लॉस को तो ऑलमोस्ट हटा दिया है, बट ये जो मल्टीपल ट्रेडेड में लॉस हो रहे हैं ना, इसे भी हमें मिनिमाइज करना है। तो ये चीज़ अब इम्प्रूवमेंट आप देखोगे मेरे अपकमिंग वीडियोस में। ओवरऑल आप देख रहे हो वीक मेरा प्रॉफिटेबल ही रह रहा है। तो देखते हैं, वीक की शुरुआत थी, हम लॉस में रहे, देखते हैं आगे कैसा रहता है। अभी 4 दिन बचा है इस वीक में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही लर्निंग वीडियोज़ के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।